नमस्कार, सिटी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारे साथ में आज किशोर बोरकर, महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश के महासचिव। कुछ ही समय बाद में, कुछ ही दिनों में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। शायद मार्च के फर्स्ट वीक तक चुनाव की घोषणा हो जाए, आचार संहिता भी लग जाए। बहुत कम समय बचा है लोकसभा चुनाव के, लेकिन कांग्रेस अभी भी तय नहीं कर पाई कि सीट किसको देना है, या यूपी में सेना को सीट मिलेंगी या कांग्रेस को मिलेंगी। इसमें भी कई सारा पेच फंसा हुआ है। उधर सेना की भी दावेदारी है कि टिकट हमको मिलना चाहिए, क्योंकि पिछली बार का पराभूत उम्मीदवार सेना का था। और कांग्रेस की इसलिए दावेदारी है कि ये मतदार संघ सदा से कांग्रेस का रहा, कांग्रेस के वोट रहे, पंजे का वोट रहा। और जानते हैं किशोर जिसे कि किस प्रकार आने वाले समय में लोकसभा चुनाव का सीन रहेगा। वर्तमान में अभी मुख्य लड़ाई चल रही है नवनीत राणा की कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर, जिसका फैसला 28 तारीख को करीबन आ जाना चाहिए। नहीं भी आ सकता, क्योंकि और कुछ यदि बहस बाकी रहेगी तो समय बढ़ सकता। अभी भी लग रहा था कि सोमवार को उनका फैसला आ जाएगा, लेकिन मंगलवार भी बहस चली और अगले बुधवार की यानी 28 तारीख मिली हुई है। उस निर्णय के बाद में कांग्रेस का ऊँट किस करवट बैठेगा। नवनीत राणा चुनाव जीत जाती है, ये केस जीत जाती है तो निश्चित रूप से खड़ी रहेगी, और नहीं जीत पाई तो शायद यहाँ से वह खड़ी नहीं रह पाए। ऐसे समय में बीजेपी की क्या स्थिति होगी और कांग्रेस किस प्रकार से उनको प्रोटेक्ट करेगी। किशोर नमस्कार। नमस्कार। बहुत जल्दी अब चुनाव का समय आ गया, 2 महीने हैं, और कहीं पर भी कांग्रेस की किसी भी प्रकार की कोई उम्मीदवारी या कांग्रेस की सीट खड़ी होगी नहीं होगी, सेना की खड़ी होगी, आपकी यूपी में किसको सीट मिलेंगी, अभी कुछ तय नहीं है। वैसे सेना ने तो शायद यहाँ का दावा छोड़ दिया है उद्धव साहब ने, फिर भी कई बार दबे सुर में लगता है कि दिनेश भाव की भी कोशिश चल रही है सेना से उम्मीदवारी की। क्या लगता है, कांग्रेस या शिवसेना? देखो, ये महाविकास आघाड़ी का गठबंधन है महाराष्ट्र में। इसमें कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना है जी। तो करीबन ग्राउंड रूट से लेके तो हाई लेवल तक सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, नेताओं ने ऊपर तक एक मैसेज दिया है जी कि इस बार कोई भी हालत में ये जगह आप हमको दो। तो ये मानसिकता करीबन बन गई है हाई लेवल तक कि ये जगह कांग्रेस को देना चाहिए। आज की स्थिति ऐसी है। क्यों देना चाहिए? क्या आपके पास क्या रीजन है? क्योंकि 1999-94 के बाद तो कोई कांग्रेस का यहाँ पे कैंडिडेट ही नहीं रहा। हाँ, रीज़न सबसे पहले ये है कि वैसी ये जगह कांग्रेस की है, लेकिन बीच में कुछ राजकीय समीकरण ऐसे कुछ बदल गए कि वो जगह यूपी में किसी और को देना पड़ी। गठबंधन में ऐसा होते ही रहता है और करना ही पड़ता है। तो लेकिन अभी जिनको जिनको जगह दी गई, जैसा कि अभी नवनीत राणा, इनको भी जगह दी गई थी। कांग्रेस का समर्थन था, एनसीपी का समर्थन था, लेकिन इनको जगह देने के बाद आज ये लोगों से इन्होंने खुलेआम बेईमानी करके ये बीजेपी में गए जी। तो आज वैसा कैंडिडेट भी नहीं। बीजेपी को समर्थन, बीजेपी को उनका समर्थन दिया, बीजेपी में नहीं गए। बीजेपी का समर्थन था। दलित मुस्लिम वोटों से, ओबीसी वोटों से वो चुन के आए। इतना होने के बाद भी उन्होंने खुलेआम बीजेपी को समर्थन दिया। तो फिर कांग्रेस है, एनसीपी है और सेना है। तो सेना ने अमरावती के बजाय रामटेक या किसी और जगह मांगने का उनका वर्तमान पत्र से दिख रहा है। बुल्ढाना, वाशिम और रामटेक। हाँ, और रहे एनसीपी का करीबन यहाँ 4 टर्म से एक भी एमएलए नहीं है। ये हमने हर बार ध्यान में ला के दिया, आज भी नहीं है। आज भी हमारे 6 में से 3 एमएलए है। महापालिका में हमारा समर्थन अच्छा है, जिला परिषद में, बाकी जो पंचायत समिति, बैंक वगैरह। आपको है राष्ट्रवादी का यहाँ पे लोकसभा विधानसभा के हिसाब से कोई नहीं है। आज 6 में से 6 विधानसभा में से 3 हमारे हैं। ऐसे भी जिनका अस्तित्व संजय बाबू खोड़के का राष्ट्रवादी का यहाँ पे माने, तो वो ऐसे भी सामने दूसरे गठ में आपके साथ में तो है नहीं। वो नहीं है। शरद पवार साहब के गुट के यहाँ पे कौन उनके दावेदारी किसके पास रहेगी यहाँ पे अमरावती की? उनके गुट में है चलाने के लिए खोड़के की नहीं, शरद पवार गुट की। शरद पवार से यहाँ पे यानी राष्ट्रवादी में कौन है जो टिकट के भी लिए नहीं? देखो, अभी इनके पास कैंडिडेट नहीं है। और वैसे भी अमरावती के बदले वो वर्धा, उन्होंने जहाँ तक लगभग वो तय हो चुका है। हर्षवर्धन देशमुख साहब ने प्रचार सभा भी ली, उन्होंने काम भी शुरू कर दिया है, वो लगभग तय है। तो राष्ट्रवादी वहाँ के उनको दे दी। इसीलिए आज के वक्त में कांग्रेस को सभी तरफ से रास्ता खुला है।
कोई अड़चन ही नहीं है। और मैंने कहा ना आपको, राष्ट्रवादी के पास में कोई यहाँ लड़ने के लिए सीट और कैंडिडेट है ही है ही नहीं, नहीं। वही है ही नहीं कैंडिडेट। एक राहुल गढ़पाली भी आया था शरद पवार की तरफ से, बीच में यहाँ पे कुछ सर्वे चालू था उनका। नहीं, अभी राहुल गढ़पाल उन्होंने ट्राई किया और इसकी सारी जानकारी वो खुद ही देंगे, इतनी जानकारी अपने पास नहीं है, लेकिन वो भी प्रयास कर रहे हैं। एंड अभी पेच कहाँ फंसा हुआ है शिवसेना और कांग्रेस में, लेकिन अगर शिवसेना यदि रामटेक पे और रामटेक यवतमाल और शायद यहाँ का बुल्ढाना का 3 सीट मांगी, तो उस पर फिर अमरावती को मिलने की उम्मीद यहाँ से बढ़ गई। तो किस प्रकार आप यहाँ पे पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे उम्मीदवार यानी जो पावरफुल उम्मीदवार थी नवनीत राणा के सामने ठीक सके यदि नवनीत राणा खड़ी रहती, तो क्या कांग्रेस के पास ऐसे उम्मीदवार है यहाँ पर? नहीं, अब देखो, आप पावरफुल जो शब्द यूज किए उसका मैं एक रीज़न शॉर्ट में बताऊंगा। अब ऑलरेडी वो खासदार बन गए हैं जी, तो खासदार बनने से तो पावर आ ही जाती है जी। और रहा उम्मीदवार के साथ में उनका पक्ष रहता, पदाधिकारी रहती, जनता रहती, कार्यकर्ता रहते, वो पावर दिखते नहीं। वो पावर वोटिंग में, मतदान में दिखेंगे आपको। इसीलिए नवनीत राणा ही पावरफुल है और कोई बाकी उम्मीदवार वो पावरफुल नहीं है, ऐसा कहना उचित नहीं होगा। यानी आप अपना पावर मतदाताओं के भरोसे बता रहे हैं, हाँ। जबकि इनके पास में बाकी पावर भी उसके साथ में और है। आपके पास में मतदाता का पावर, आपका बोलना है कि जो ये अमरावती का मतदार क्षेत्र, क्या आप उसको कांग्रेस का मतदार क्षेत्र मानते हैं पूरा? बिल्कुल। देखो, अभी विधानसभा में आप देखो, सुनील देशमुख, संजय खोड़के, आप देखो टोटल मुस्लिम वोट से सुलभादेवी खोड़के चुन के आई। आप मुस्लिम क्षेत्र छोड़ के अदर साइड में डॉक्टर सुनील देशमुख को फुल वोट है, संजय खोड़के ओनली मुस्लिम वोटों से चुन के आए। उनका काम है नहीं है, ये उचित मंच नहीं है, लेकिन कांग्रेस का गढ़ है। आज टोटल मुस्लिम ने यहाँ कांग्रेस को जिता के लाया है। तो आपका बोलना है कि यहाँ का जो मुस्लिम वोट बैंक है उसके भरोसे कांग्रेस की दावेदारी प्रबल है और मुस्लिम वोट बैंक के भरोसे आप लोग, बाकी वोट बैंक की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी? मुस्लिम ही नहीं, दलित है, ओबीसी है। आज देखो ना, महंगाई क्या है, गैस सिलेंडर से लेके सारी चीज़ें पे आम जनता, गरीब जनता नाराज है। किसान उनके अमरावती की नहीं, पूरे देश की नाराजी होगी ना। नहीं, अमरावती की प्रॉब्लम नहीं है ना, किसान तो अमरावती में, ये पूरे देश के प्रॉब्लम है ना। तो क्या देश में बीजेपी की सीटें नहीं आएंगी? तो देश में अमरावती भी है ना। हाँ, देश में अमरावती भी है। अमरावती आप जो चीज़ बता रहे हैं पूरे कि भाई ये महंगाई है, सिलेंडर के भाव बढ़े हुए, किसान की समस्या है, ये पूरे देश की समस्या है। नहीं, बेरोजगारी है, धंधे नहीं है, तो देश में भी अमरावती है ना। हाँ, नहीं है ना। तो आज कैसी बात कर रहे हैं, देश में भी अमरावती है। तो अमरावती की लोगों की जो समस्या है, और आज लोगों को ये भी दिख रहा है। और मैं बताना चाहूँगा कि राजकारण, समाजकारण, सरकार, लेकिन तुम किसी शासकीय यंत्रणा को हाथ में पकड़कर, ईडी का शस्त्र निकालकर तुम अच्छे अच्छे नेताओं को ब्लैकमेल करके तुम सरकार गिरा रहे और सरकार बना रहे। ये जो लोकशाही पे प्रेम करता है, जो लोकशाही को मानता है, वो इसको मुभा नहीं देता हो। नहीं, मैंने पावर की बात की थी आपसे थोड़ी देर पहले, तो आपने कहा नहीं जनता का पावर है। हाँ। तो ऐसे पावर में जनता का पावर कहाँ कम है था ईडी के सामने? नहीं, ईडी के सामने मत पेटी में आपने देख लेना, क्योंकि ये अभी देखो यहाँ की एक उदाहरण बताता मैं आपको, उदाहरण देता मैं, कुछ बात ऐसी कुछ भी फेंकता नहीं मैं। धीरज लिंगाड़े की पहचान नहीं थी जी, और पावरफुल कैंडिडेट था, पाटिल एमएलए थे, सरकार थी, और फडणवीस साहब का खास कैंडिडेट करके वो सबको जाहिर हुआ था। इतना होने के बाद भी धीरज लिंगाड़े ने आज कांग्रेस के बलबूते पे वो जीता है सरकार ने होने के बाद। इसीलिए आज जनता के दिल में, जनता को रोष है, और वो रोष मत पेटी में लिंगाड़े के माध्यम से दिख गया है। आने वाले लोकसभा चुनाव में वो दिखेगा, ऐसा हमारा अभ्यास है। क्यों ऐसा अभ्यास आपका है जो एक कांग्रेसी नेता के नाम, बाकी नेताओं को ऐसा नहीं लगे ऐसा अभ्यास हमारे भी हो सकता हो, कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं? नहीं, ऐसा मैंने कहा ना कि ईडी का डर, उनको ब्लैकमेल करना। अब ऐसा है कि किसी की फैमिली रहती, किसी का वैभव रहता, और उसके सामने दो बातें अगर आप रखेंगे कि खुलेआम घूमते कि जेल में जाते, तो उसमें से कुछ लोग हैं कि वो उनको जो चुनना है चुनते। जैसा अभी देखो अनिल देशमुख, वो जेल में गए, संजय राउत जेल में गए, उन्होंने वो रास्ता नहीं किया। ऐसे भी लोग रहते।
आखिर वो जेल में गए, लेकिन उन्होंने वो रास्ते पे गए नहीं, बीजेपी की वो उनकी बात उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की। तो ईडी का डर चुनाव के समय में भी आगे आ सकता है। इन सब चीज़ों से लड़ने के लिए आपके पास सिर्फ अभी मुख्य रूप से जनता है, जनता के बीच में, जैसे अमरावती की स्थिति आपने बताई, लेकिन बात अभी पूरे देश में हो रही है कि अब की बार 400 पार, तो कांग्रेस के हिस्से में क्या आएगा? देखो, महाविकास आघाड़ी इनका भी गठबंधन है। आज देखो, आज के तारीख में आपको हर 2-3 महीने में उद्धव ठाकरे, शिवसेना, इसका भी ग्राफ आप कहीं से भी देखो तो बढ़ते हुए दिखेगा। हर जिले में गए वो। एनसीपी, पवार साहब के भी पुराना गढ़ है, पुराने उनके लोग हैं। और कांग्रेस तो है, आज महाराष्ट्र में कांग्रेस का ग्राफ बढ़ा है। ये तीनों का गठबंधन है, तीनों का। तो ग्राफ लिया कहाँ से इन्होंने राष्ट्रवादी कह रहे, बीजेपी के लोग, शिवसेना ने हत्या लिए, कांग्रेस की हत्या ली, जैसे ग्राफ बढ़ा तो कुछ न कुछ सपोर्ट बढ़ा होगा ना नीचे। हाँ, तो देखो ना, किसका वोट बैंक आ रहा है इसके पास में? बीजेपी का वोट बैंक आ रहा है। बीजेपी तो सबको दूसरे वोट बैंक अपने पास में ले आ रही है। जो यानी जैसा देखो, तीनों का है ग्राफ, सेना का है, एनसीपी का है, कांग्रेस का है, इनके जो वोट है। और जनता की समस्याओं के लिए, जनता की जो प्रॉब्लम है उसके लिए जो आंदोलन कांग्रेस ने किए, बीच में एनसीपी ने भी किया, उद्धव ठाकरे भी हर जगह जाके वो कर रहे हैं। और जनता ने देखा ना कि बेईमानी करके, कुछ तकलीफ करके सरकार गिरा दी। वो भी एक वर्ग रहता है समाज में कि भाई तुम, चुनाव है, लोकशाही है, तुम चुनाव कराओ, जीत के और सरकार बनाओ। ये क्या है? तुम किसी को ब्लैकमेल करके, किसी को तकलीफ दे के, आमदार फोड़ के, लालूच दे के तुम सरकार बना रहे। ये भी एक वर्ग रहता है जो आज सुशिक्षित वर्ग कहला जाता है, कि वो क्लास को, फिर वो कोई भी समाज का रहो, कोई भी धर्म का रहो या किसी पार्टी का रहो। बीजेपी है, आज बीजेपी भी एक अच्छा क्लास है, उनको भी ये कुछ बातें पसंद नहीं है। तो ऐसा रहता है आज। और ऐसे लोगों से, ऐसी विचारधाराओं से आज अपना देश टिका हुआ है। संविधान है, तो भी इनके हाथ में सत्ता का दुरुपयोग करके ऐसे ईडी के शस्त्र निकाल के ये कुछ दिन चला रहे, लेकिन लोगों के दिल में इनके बारे में कुछ भी जगह नहीं, लोगों के दिल में से उतर गए। वो दिख रहा है ना, अभी नवनीत राणा का देखो, नवनीत राणा का हाई कोर्ट में केस, कास्ट सर्टिफिकेट रद्द हो गया, 2 लाख का दंड हो गया, उस पर स्टे दिया है। अब स्टे वो 4 साल से है, 4.5 साल। तो आपने लाके दिया, जब भी तो आपके पास में कागज, वो डॉक्यूमेंट्स तो उस समय भी वही थे ना, उसके नहीं, उस समय थे, लेकिन वो हकीकत में झूठा है, सच है, वो तो अभी सामने आया ना। आखिर कैसा है कि किसी का कास्ट सर्टिफिकेट या कोई आदमी, वो क्या है क्या नहीं, कुछ प्रमाण रहता, गवर्नमेंट या कोर्ट। अब कोर्ट ने वो डिसीजन दिया, सारी बातें सामने आ गई। ये कहाँ की रहने वाली थी, उनके पिताजी कब आए महाराष्ट्र में, वो कौन से स्कूल में पढ़ी, ये सारी बातें सामने आने से जनता में भी दिखा ना कि आज उन्होंने वो कोर्ट को भी मैनेज किया। ऐसा मैसेज दिख रहा है कि अभी तो कोई तारीख लगी नहीं, आज 4.5 साल हो गए। साहब भी बोले कि उन्होंने पूरा मैनेज, जब मैनेज करके रहा था, रिजल्ट तो फिर उनके फेवर में आएगा ना, फिर किस चीज़ के लड़ाई? नहीं, उनका रिजल्ट जो आएगा वो कोर्ट में होने से मैं उस पर कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता। मैं न्याय व्यवस्था का सम्मान करने वाला हूँ, और न्याय व्यवस्था उसका डिसीजन। नहीं, जैसे आपने कहा कि न्याय व्यवस्था भी खरीद ली है, अर्जुन साहब ने कहा था कि इन्होंने न्याय व्यवस्था पूरी खरीद ली है, तो खरीदी तो उसके फेवर में रिजल्ट जाएगा फिर? नहीं, ये रिजल्ट तो जो सामने तथ्य आ रहे हैं जी, कागजात के, सर्टिफिकेट के, उनके रहवासी के, उनके पिताजी कहाँ थे, इनका पंजाब का मामला है, कास्ट सर्टिफिकेट का, ये तथ्य देखकर ऐसा लगता है, और वो भी हाईकोर्ट ने, कि इनके खिलाफ में रिजल्ट जाएगा, ऐसी आशा सबको है। आशा ही नहीं तो प्रमाण है, क्योंकि हाईकोर्ट ने दिया, सर्टिफिकेट है, जो स्कूल नहीं थी वो स्कूल उसका प्रमाण पत्र लाया, जो कोई एक ढाबा था उसका, वो कह रहा था कि ये मेरे हरभजन सिंह नाम का कोई दूसरा ढाबा था, वही बना के उन्होंने लाया। ऐसे बहुत कुछ है। ये मंच पे इतनी बारीक बातें करके जगह लेना उचित नहीं है। कहा कि अभी 3 आमदार आपके पास में अमरावती के, अभी बाकी तो सारे आपके जो जिसके साथ में आपने युति की, उसके सारे आमदार दूसरी तरफ चले गए, तो आमदार के हिसाब से तो आप लोग कमजोर हो गए युति अभी फिर? नहीं, आमदार के वजह से कमजोर हो गई ना आपके पास आमदार अभी हो गए, लेकिन 2 नंबर पे जहाँ हमारे आमदार नहीं है, 2 या 3 नंबर पे हमारी कांग्रेस रही है। जिला परिषद की जगह देखो आप, महापालिका की जगह देखो, और कांग्रेस का ग्राफ बढ़ गया है।
और लोगों के दिलों में कांग्रेस नहीं, के कांग्रेस से तो खैर आपके एक दो नेता ही गए अभी, अशोक चौहान ही गए हैं, लेकिन राष्ट्रवादी जो आपके साथ में युति में, सेना जो आपके साथ है, इनके तो सारे के सारे आमदारी चलेगा ना। हाँ, तो वो क्यों गए? वो किस तो प्रकार से मैनेज करेंगे? नहीं, इतने सारे लोग यानी भ्रष्ट थे क्या दोनों तरफ से? हाँ, देखो, भ्रष्टाचार लोग ही डरेगा, सादा आदमी अच्छा आदमी तो नहीं डरेगा आपके कहने के मतलब से। देखो अजीत पवार, हाँ, अजीत पवार सरीका डैशिंग आदमी, हाँ, वो छोड़ के क्यों गया? उसके 1 महीना पहले मोदी जी ने क्या कहा कि 70,000 करोड़ का महाराष्ट्र में घोटाला है। उसके 1 महीने के अंदर वो चले गए। ये दिखती नहीं बात। तो अभी वो 70,000 का घोटाला का क्या हुआ? अभी अजीत पवार अच्छे थे या खराब थे? घोटालेबाज थे, नहीं थे, कैसा? आप कांग्रेस क्या प्रचार करेगी आगे उनका भी? नहीं, देखो, आपके साथ में थे जब तक अच्छे थे। नहीं, ये तो प्रचार तो हम यही करेंगे। 70,000 करोड़ का जो देश के प्राइम मिनिस्टर ने घोटाला भर सभा में निकाला, तो उसका क्या हुआ? उसकी चौकसी लग गई क्या? उसकी इंक्वायरी हो गई क्या? वो तो अजीत पवार का तो बाद में है। वो क्यों आए क्या अपने से ज़्यादा उनको ही मालूम, वो उनकी पार्टी छोड़ के क्यों गए। लेकिन 70,000 करोड़ का घोटाले की जांच क्यों नहीं हो रही है? क्या वजह है? क्या वजह? ये बीजेपी ने कहना चाहिए। 70,000 करोड़ का और देश के प्राइम मिनिस्टर ने बोलने के बाद की चौकसी अभी तक शुरू हुई नहीं। ये भी कुछ ऐसी बातें हैं, ये लोगों के दिलों में है, लोगों को मालूम है, और ये समझा के बताएंगे हम लोगों को। यानी आपका ये कहना है कि जितने आपके सहयोगी पार्टी में जितने भी भ्रष्टाचारी थे सब अब बीजेपी में चले गए, आपकी पार्टी भ्रष्टाचार मुक्त होगी? नहीं, ये आपकी युति पूरी, इसमें आपको कोई भ्रष्टाचारी बचा नहीं तो वो भी फिर ईडी के डर से चले जाएगा। अभी और कोई जाने की संभावना कुछ 11-12 ऐसा कुछ मैं कह नहीं सकूंगा। ये कहूंगा कि हमारे पार्टी में और भी अगर भ्रष्टाचारी नेता है तो जनता उनको भी ठिकाने पे लगाएंगी। बीजेपी लगा दे रही ना, जनता की कहाँ रहा? नहीं, अगर है भी, आप कह रहे हैं ना कि हमारे पार्टी में है कि नहीं, अगर है तो भी जनता बराबर हिसाब करती है। वो आपने देखा, सभी ने देखा है। नहीं, जनता कहाँ से? अजीत पवार का 70,000 घोटाला कर रहे, क्या अजीत पवार चुन के नहीं आएंगे आपको लगता? न, वो वहाँ की जनता तय करेंगी जहाँ का वो मतदार संघ है। और इसका जवाब अपन इसीलिए नहीं दे सकते कि वो मतदार संघ उधर का है, इसीलिए मैं जनता तो 70 जगह एक तरीके रहती है ना पूरी। देखो, जनता को, अब आपके पास में देखिए, जितने सत्ता में लोग रहते हैं निश्चित रूप से उनके पास में पावर रहता, पैसा रहता, सब रहता है। पावर और पैसे वाले सारे चले गए, क्योंकि चुनाव है तो पैसा भी लगेगा। तो कितना किस ढंग से मैनेज करेंगे पूरे लोकसभा की? आपको कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं अभी महाराष्ट्र में? आप लोग कितने आ रही युति में आपके हिस्से में? देखो, अभी जो कुछ मामला है वो तय कब होगा? जो कुछ हमने सुना, हमारे जो सहयोगी है जैसे आदरणीय प्रकाश आंबेडकर, इनका अभी मीटिंग होने वाला है। वो कि युति होंगी कि नहीं होंगी अभी तय? हाँ, तो करीबन हो जाएगी। उनका होने के बाद फिर सीटों का बंटवारा हो जाएगा। उसके बाद में ये सारी बातें सामने आ जाएगी। कांग्रेस कितनी सीट मांगेगी अंदाजन आपके हिसाब से? आप महासचिव हो, महाराष्ट्र में कितनी सीटें कांग्रेस ने अपने हक से? तो कांग्रेस कम से कम यहाँ पर 18 या 19 बीट्स 18 से मांगने वाली है। उसमें अमरावती है 18 मेरे ख्याल से उसको जा रही है अपने बीजेपी को। हाँ, 18 36 और शरद पवार साहब के साथ में फिर नहीं, बीजेपी ने उद्धव ठाकरे। हाँ, उद्धव ठाकरे। हाँ, तो उनको 18 आपकी 36, पीछे बची 12 राष्ट्रवादी, उसके सहयोगी दल। और ये किसके सहयोगी दल में आएंगे? प्रकाश आंबेडकर? नहीं, वो ऐसा तो कुछ तय नहीं है, लेकिन ये महाविकास आघाड़ी के तरफ से उनको सीटों का बंटवारा और उनको साथ में लिया जाएगा, ऐसी पॉलिसी करीबन हाई लेवल पे बन गई है जहाँ तक मुझे मालूम है। उनको सम्मान के साथ में लिया जाएगा। और आज के वक्त में प्रकाश आंबेडकर, इनकी आवश्यकता भी है, उनकी वोट बैंक है, उनकी स्पष्टता है, और बाबा साहब कई विचारधारा पर वो आज चल रहे हैं। इसीलिए कांग्रेस ने, एनसीपी ने और शिवसेना ने कुछ कम ज़्यादा करके, मैं कहूँगा पार्टी का पदाधिकारी हूँ तो भी मैं ये बात कहूँगा कि उनको सम्मान के साथ में लेना चाहिए। और प्रकाश आंबेडकर साहब से भी मैं विनती करूँगा कि आज का माहौल देख के, आज देश में एकजुट होना बहुत जरूरी है। मोदी ने जो यहाँ रंगदारी की है, महाराष्ट्र में भी तोड़फोड़ हो गई है, ये सारा देख के उन्होंने भी कुछ कम ज़्यादा करके महाविकास आघाड़ी के साथ में उन्होंने बैठना चाहिए। मैं नहीं कहूँगा, जनता भी कहती है, उनके भी लोग कैसे हैं ये भी मैं यहाँ बताना चाहूँगा। आज बहुजन पार्टी के वंचित के पदाधिकारी कार्यकर्ता की भी इच्छा है कि बाला साहब आंबेडकर ने महाविकास आघाड़ी के साथ में रहना चाहिए।
पूरे देश की विपक्ष की स्थिति क्या रहेगी वर्तमान में? अभी क्या लगता है? जैसे ठीक है वो अपना 400 के ऊपर, फिर भी आपको क्या लगता है कि किस हद तक जा सकते हैं आप, कितनी सीटें हासिल कर सकते हैं? क्योंकि मैं पूरे विपक्ष की बात कर रहा, कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, क्योंकि कांग्रेस की कई जगह जैसे यूपी में सिर्फ 13 सीट आपके पास में है, बाकी जगह कुछ कम है, साउथ में आपका ज़्यादा रहेगी, नॉर्थ में थोड़ी सी कम है, जहाँ नहीं है राजस्थान में अच्छा, तो राजस्थान में आपकी पूरी रहेगी, वहाँ पूरी रहेगी। कुल मिला के ओवरऑल पूरे देश में 543 में से 300 सीटें कांग्रेस की खड़ी रहेगी का कम रहेगी? देखो मिला के सबके इतना डिटेल तो नहीं बता सकूँगा, लेकिन जहाँ तक मुझे कुछ मालूम है, जैसा इंडिया आघाड़ी जो बन गई है गठबंधन, अब देखो शुरू में सबका गठबंधन हुआ, कुछ लोग फिर चले बीच में कुछ चले गए, लेकिन आज देखो आप 1 वीक हो गया है, अखिलेश यादव भी आ गए हैं, उधर यूपी में भी, बिहार में भी, बीएसपी नहीं बैठे साथ में भी, नहीं वो नहीं बैठी, लेकिन ये सब इधर आ रहे हैं। आप भी आ गए, आप यानी केजरीवाल भी आ गए, केजरीवाल से भी गठबंधन हुआ। अब ममता से डायरेक्ट बातचीत है राहुल जी से, तो कैसा है, इंडिया आघाड़ी है, अब अपने विचार है। पक्ष को तो एक होना पड़ेगा, आपको लड़ना तो एक होना ही पड़ेगा, चाहे उसके लिए आपको सेक्रीफाइस करना पड़े, सामने वालों को सेक्रीफाइस करे। आपने यूपी में सेक्रीफाइस किया, 13 सीट पे उनको सारी दे दी, कहीं ना कहीं सेक्रीफिकेशन है, कारण विपक्ष को पूरा एक करना है। हाँ, तो अभी करीबन आप देखो इसमें डेवलपमेंट है, जो आप नहीं बोल रही थी वो एग्री हो गए, अखिलेश यादव हो गए, ये सब थोड़ा, और ममता बनर्जी से हाई लेवल पे डिस्कस शुरू है, तो आशा है और दिख रहा है ऐसा कि ये सब और एकजुट होके कम ज़्यादा करके जैसा देखो ना, वहाँ यूपी में सीट हमको कम मिली, लेकिन गठबंधन बन गया, उसका मैसेज चले गया, यूपी आज देश का सबसे बड़ा है, तो ये कम ज़्यादा करके ये गठबंधन हमारा हो जाएगा और एकजुट होके ही मोदी को मात दे सकते। अमरावती में हमने इतने सालों में देखा कि यहाँ पे केंद्रीय राजनीति हावी नहीं होती, यानी जो केंद्र की ये चलती है, आनी बानी के समय भी देखो, उसके बाद में यहाँ पे अमरावती ने कांग्रेस को साथ दिया। पूरे देश में मोदी की लहर थी, लेकिन नवनीत राणा चुनकर आई हुई है उस समय भी। अभी भी जैसे पूरे मोदी की लहर है पूरे देश में, जैसे 400 के पार बोलते हैं, हर आदमी अभी जय श्री राम और बीजेपी के नाम से नारे लगाता पूरे। ऐसी परिस्थिति में अब अमरावती में जातिगत समीकरण पे क्या केंद्र की राजनीति हावी होंगी, या वापस जातिगत समीकरण ही यहाँ चलेंगे वापस? किस प्रकार की राजनीति रहेगी? आपने क्या कहा कि नवनीत राणा मोदी के लहर में चुन के आई, मोदी के लहर होने के बावजूद वो विपक्ष से चुन के आई। हाँ, मोदी के साथ में अड़सुल थे तो हारे। हाँ, तो देखो 5,10,000 जी वोट मिले नवनीत राणा को, अड़सोड़ को मिलो 4 लाख, हाँ इतने वोट मिले। अब नवनीत राणा अपक्ष जरूर थी, लेकिन कांग्रेस एनसीपी और सबसे ज़्यादा दलित मुस्लिम वोट उसको मिले करके वो चुन के आई, वो मोदी के लहर में चुन के आई, उनके खिलाफ में ऐसा नहीं है, ये वोट बैंक थी। आज मैं वही बोल रहा हूँ ना, यहाँ पे लहर नहीं, जातिगत समीकरण। हाँ। जैसे आपने बताया कि मुस्लिम के वोट थे, दलित के थे, एनसीपी के थे, कांग्रेस के थे, जो भी सारे मिलके थे वो एक जगह जमा हो गए, और आनंद उसमें आदिवासी भी है, इसमें आदिवासी भी है कि भाई ये सीट गिरानी है, उसके साथ में विपक्ष है ना, यहाँ पे आनंद और रसूल को उस समय हराया गया, इसमें ये चुन के आई हुई है। तो इसीलिए ये नहीं कहना उचित होगा कि मोदी के लहर के बाद भी ये चुन के आई अपक्ष नहीं, ये लोग साथ में थे, कांग्रेस थी। कारण कुछ भी रहा हो, देश में मैसेज तो ये गया ना कि मोदी की लहर होने के बावजूद, ठीक है आप लोगों सारे सब, क्योंकि कहीं ना कहीं तो सब जगह गठबंधन तो लगता ही ना। हाँ। अभी भी आपका सारे लोगों का गठबंधन है, लेकिन उसकी खुद की भी कुछ ना कुछ, कोरे गठबंधन से भी काम नहीं होता। नहीं देखो, उम्मीदवार जो रहता है वो तो मेहनत लेता है, उन्होंने मेहनत ली, इस बात में शक नहीं, लोगों को एक विश्वास दिलाया और लोगों ने विश्वास किया, लेकिन उन्होंने विश्वासघात किया। अब ये भी लोग देख रहे हैं कि हमारा विश्वासघात किया, तो इसका तो उनको क्या भुगतना पड़ेगा। जो लोग उनके इसमें कुछ चर्चा और करनी है, लेकिन क्या अभी समय बहुत उचित नहीं है उसके करेंगे, बाद में करेंगे चर्चा, किस चीज़ का होता है किस चीज़ का नहीं होता, ये थोड़ी अब अलग मैटर है। अपन तो अभी देखते हैं कि अमरावती की राजनीति आज भी दलित वोट, मुस्लिम वोट और आदिवासी, अब ये सारे वोट तय करेगी कि उम्मीदवार कौन होने। यहाँ पे ये लोग तय करते, उम्मीदवार को यहाँ पे मतलब नहीं है। देखो उम्मीदवार का भी असर रहेगा कुछ। लोकसभा में
सबसे पहले सिंबल पे ये इलेक्शन होता है, धनुष्य बाण, कमल और पंजा, बाद में कैंडिडेट, ये बड़े इलेक्शन रहता है। तो ये जो तीनों जो पार्टियां हैं, हर गांव में, हर एरिया में इनके कार्यकर्ता है, इनका नेटवर्क है, और इसीलिए नवनीत राणा को मेहनत लेनी पड़ती है क्योंकि उनका नेटवर्क नहीं है। तो ये हमारी राष्ट्रीय पार्टी होने से हमको बेनिफिट ये है कि हमारा ऐसा एक भी मोहल्ला नहीं, एक भी वार्ड नहीं कि जहाँ हमारा कार्यकर्ता पदाधिकारी नहीं है, ये हकीकत है। तो यानी जैसे मैं बता रहा था कि बहुत कम समय बचा हुआ है और अभी भी कांग्रेस का उम्मीदवार तय नहीं है। कांग्रेस का छोड़ा, विपक्ष का तय नहीं है। नवनीत राणा भी अभी उम्मीदवार के रूप में लगती है, लेकिन 28 तारीख को क्या रिजल्ट आता है उसके बाद में उसकी खुद की उम्मीदवारी तय होगी। उसको पार्टी से नहीं, उसको कोर्ट से उसकी उम्मीदवारी तय होगी, ये खड़ी रहेगी या नहीं रहेगी। बराबर, हाँ। उसके पक्ष में रिजल्ट आता है तो उसने खड़ी रहना है, बीजेपी का समर्थन मिलना है या बीजेपी की टिकट पर खड़ा रहना है, जो भी XYZ जो भी आगे उनका डिसीजन हो सकता है। उसके सामने अब कांग्रेस रहेगी या फिर वंचित का भी उम्मीदवार रहेगा, और भी छोटे छोटे उम्मीदवार है। बीच में इन्होंने MIM को भी चैलेंज दिया कि आओ यहाँ से खड़े रहो, तो हमने पता किया कि यहाँ पे कोई उम्मीदवार MIM के पास में कोई है नहीं। उसको यानी यहाँ के जो मुस्लिम समुदाय के लोग, उनको कंपलसरी विपक्ष को सपोर्ट देना है, चाहे वो सेना से खड़े रहे या कांग्रेस से खड़े। सेना और कांग्रेस में चल रहा, जैसे अभी बुल्ढाना, रामटेक और यवतमाल पे चल रही है, तो शायद अमरावती की कांग्रेस को छूट जाएगी, ऐसा सूत्रों से मालूम पड़ा। फिर भी समय पे बताते नहीं आता क्या। तो आपके पास भी मेरे ख्याल 3-4 उम्मीदवारों के नाम, एक बलवंत वानखेड़े, आपका भी नाम चल रहा है, एक दिनेश बुब का भी नाम चल रहा है। दिनेश बुब भी क्या कांग्रेस में आ सकता है? सेना ये नहीं, सेना ने आपसे तड़जोड़ की कि भाई ठीक है, जैसे धीरज लिंगाड़े के टाइम पे हुआ था कि भाई उम्मीदवार सेना का रहेगा, चिन्ह जैसे कमल का ले लेंगे, इसका कांग्रेस का ले लेंगे, जैसा पिछले बार शुरुआत के टाइम पे हुआ था। क्या संभावना बन सकती है ऐसी? नहीं, इसका जवाब मैंने बोले तो ये बात ऊपर से तय हो सकती है जी, वो अपने हाथ में नहीं। संभावना कुछ भी हो सकती, हाँ, हो सकती, संभावना हो सकती। पार्टी देखेंगी कि भाई चुन के आने की क्षमता किसकी है, वो सब देख के पार्टी डिसीजन कर सकती। पार्टी को जो करना है, हाई लेवल पे जो होना है वो भी था। बीच में एक अफवाह भी जड़ी थी कि आनंद राव रसूल कांग्रेस में आ रहे हैं, तो कांग्रेस में आते तो क्या नवनीत राणा के साथ में एक सक्षम उम्मीदवार वो भी रहेंगे? नहीं, अभी कांग्रेस पर अपने उम्मीदवार खुद के हैं। ये कुछ बातें जो है ये हमारे हाई लेवल की है जी, इसीलिए मुझे मालूम नहीं और इसका मैं जवाब देना उचित नहीं समझता। कितनी उम्मीद रखते हैं यहाँ से सीट चुन के आने की और क्यों? देखो, क्यों का पहले जवाब दूंगा, क्योंकि आज 28 साल से पंजा चुनाव चिन्ह है ही नहीं लोकसभा में। आज कुछ भी रो, पंजे के जो वोटर्स है वो हमेशा हमको मांग करते, जब हम कहीं जाते गांव में कई कार्यक्रम में, क्या भाऊ पंजा लाओ ना, उम्मीदवार कोई भी रहो। तो सबसे ज़्यादा 28 साल से पंजा का चुनाव चिन्ह ही नहीं है यहाँ से, तो इसीलिए 28 सालों में लोगों के विचारों में बहुत परिवर्तन हुआ। कांग्रेस वाले बहुत सारे बीजेपी में चले गए। नहीं, वो हो गया। नहीं, अगर हकीकत में होता था तो हमारे 3 MLA चुन के नहीं आ सकते थे। आज 6 में से 3 पंजा के चुन के आए। 28 साल हो गए तो इसका मतलब पंजा का लोग नहीं भूले। अगर भूलते तो ये हमारे 3 लोग 6 में से नहीं आते थे, ये भी चुन के आए ना। आज सुलभा तय खोड़ के, आज वो कांग्रेस से वास्ता नहीं रखती थी, लेकिन तो भी वो पंजे के भरोसे। सुनील देशमुख सरीका कांग्रेसी आदमी, कुछ वजह से वो कांग्रेस छोड़ के गए, तो भी उनके अगेंस्ट सुलभा तय को लोगों ने चुन के दिया। वो उतने सक्रिय नहीं थे। ठीक है, संजू खोड़ के आम तौर पर हर लोगों से उनके संपर्क है, लेकिन पार्टी के तौर पे तो कांग्रेस ही बन गए ना, कांग्रेस ही यहाँ चुन के। इसीलिए ये कहना मैं आपका नम्र पूर्वक आपका मैं नकारता हूँ कि पंजा लोग भूल गए, ऐसा हो नहीं सकता। नहीं, भूल गए ये नहीं बोला कि भाई किस प्रकार से आज 28 साल में कई जितना भी अभी यंग जनरेशन जितनी भी आ रही, वो सारी के सारी यानी आपके खिलाफ 70 सालों का भ्रष्टाचार लोगों के दिमाग में ऐसा बैठा हुआ है कि आने वाले लोग, जो नए लोग हैं, जिनको पुराने कांग्रेस के समय थे, जिनका जन्म समझो 60-70 के आसपास, उनको पता है, लेकिन जिनका अभी 2000 के बाद में जन्म हुआ है, जो अभी 20-22 साल के, उनको तो पूरा ही मालूम कि पुरानी सरकार सारी भ्रष्ट थी पूरी की पूरी। देखो, इसमें एक आपको प्रमाण देता हूँ मैं जी। आपने यूथ का बोले तो जी। आज देखो राहुल जी गांधी, इस देश में ज़्यादा वो बात किसी को और ये लगेंगी, अतिशोक्ति लगेंगी। महात्मा गांधी के पास अगर जन चळवळ
लोगों में जाके मिलने का अगर किसने उठाव किया होगा, चढ़बड़ लगाई होंगी, राहुल जी ने लगाया है। भारत जोड़ो यात्रा, अब भारत न्याय यात्रा है। भारत जोड़ो यात्रा में कितना प्रतिशत मिला, कन्याकुमारी से लेके तो कश्मीर तक। ये लोग कुछ ट्रक से लाई नहीं गए, कुछ ट्रेन से लाई नहीं गए, पैसा खर्चा ला के नहीं गए। पूरे यूथ, आज भी देखो आप, भारत न्याय यात्रा जो अपन देख रहे हैं, उसका नाम थोड़ा चेंज के न्याय लगाया। कितने यूथ आ रहे, कितने यूथ मिल रहे, युवतियाँ मिल रही, डायरेक्ट उभरू हो रहे। और यही नहीं तो जब भारत जोड़ो यात्रा थी तो भागवत जी जो है, सम्माननीय भागवत जी आरएसएस के, उन्होंने भी कहा कि भाई कुछ भी रहो लेकिन राहुल गांधी लोगों को मिल रहे हैं। और आज देश में एक ऐसे भी नेता की आवश्यकता है कि जो लोगों को डायरेक्ट मिल सकता। तो राहुल जी ने नए युवकों को दिल में ये बात लगा दी। आज देखो देश का जो युवा है वो राहुल जी को चाह रहा है। अपन मीडिया से देख रहे, टीवी से देख रहे। इसीलिए आप जो कह रहे हैं कि युवा, ऐसा नहीं है। आज युवा भी राहुल जी से, कांग्रेस से जुड़ गया है। ये थे हमारे साथ में किशोर बोरकर। बहुत सारी बातें अभी करनी बाकी है, समय भी हो गया और 28 तारीख के बाद में एक बार तय हो जाता नवनीत राणा, क्योंकि उसके बाद में कांग्रेस की भी बहुत सारी प्लानिंग बदलेगी। नवनीत राणा से सामना करना है तो किस प्रकार लड़ा जाए, किस प्रकार लिया जाए, क्योंकि बीजेपी पूरे देश में अभी ये नहीं मानते लेकिन पावरफुल पार्टी के रूप में चल रही है, क्योंकि उनके पास में सारे, जैसे इन्होंने बताया कि उनके पास ईडी सर के बहुत सारे हथियार है, जिसके भरोसे इनके सारे के सारे उम्मीदवार वो लोग लेके चले गए। अब आने वाले समय में जो खड़े रहे उम्मीदवार, उनके प्रति भी क्या ईडी का उपयोग होता है, फिर बाद में यही कि ईडी के कारण ये हार गया, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन किशोर बोरकर ने बहुत अच्छी तरह से कांग्रेस का यहाँ पे पक्ष रखा और उम्मीद जताई कि आने वाले समय में कांग्रेस और उनके सहयोगियों की पार्टी चुनकर आएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।